Question number 23 from exercise 13C। गिवन है हमारे पास यहाँ पे ये दो सर्कल्स, एक छोटे वाला बीच में और एक बड़े वाला के बीच में ये छोटे वाला। शो दैट ट्रायंगल ABO इज सिमिलर टू ट्रायंगल ACD। तो अब हम देख सकते हैं ABO, ये यहाँ पे पॉइंट B लिखा हुआ है, ABO एंड ACD। वैसे तो सेम है यहाँ पे शेप में, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना होगा कि मतलब ये कैसे सेम है। सिंस AO इज द डायामीटर ऑफ स्मॉल सर्किल, हम देख सकते हैं AO इज द डायामीटर। सिर्फ लिखना है यहाँ पे हमें ताकि प्रूफ हो जाए। सिंस AO is the diameter of small circle, so the triangle ABO is a right angle triangle. So the triangle ABO, हम जानते हैं डायमीटर से मिलके जो दो कोड एंगल बनाते हैं तो वो राइट एंगल होती है। सो द ट्रायंगल ABO is the right angle triangle. अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सेम AD is the diameter of circle, so ACD is, हम लिख सकते हैं सेम AD is the diameter of big circle. So the triangle ACD is also a right angle ट्रायंगल। उसके बाद जो आता है वो ये कि ये दोनों ही ट्रायंगल्स जो हैं वो सेम लाइन पे बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइन है और जैसे ये लाइन है, सो बिकॉज ऑफ सेम लाइन, बिकॉज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड बिकॉज ऑफ सेम लाइन दे आर सिमिलर टू ईच अदर। देते हैं यहाँ पे बिकॉज ऑफ सेम लाइन दे आर सिमिलर टू ईच अदर। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमें ये पूरा स्टेटमेंट ज़रूर लिखना है और हमें ये प्रूफ करना है कैसे हम ये कह रहे हैं कि ये दोनों सेम हैं। उसके बाद पार्ट बी, ये था पार्ट ए क्वेश्चन का और ये है पार्ट बी। पार्ट बी में गिवन आल्सो दैट AP इज 4 सेंटीमीटर, AP is equal to 4 centimeter and OB is equal to 4.5 centimeter. Find the length of option 1 भी है यहाँ पे और 2B। 1 में OC की लेंथ फाइंड करनी है हमने एंड ऑप्शन 2 में C एंड D की। तो सबसे पहले देखते हैं OC। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे OC। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे मैं इस तरह बना रही हूँ ताकि पता चले हमें ये चीज़ जो है फाइंड करनी है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो गिवन है वो है AP, मीन्स AP यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो 4 सेंटीमीटर एंड AP इज इक्वल 4 सेंटीमीटर एंड OB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं O2A सर्कल का रेडियस है बड़े वाले का और सेम O2C भी सर्कल का रेडियस है बड़े वाले का। यानी कि जो मेजरमेंट O2A होगी सेम वही मेजरमेंट O2C होगी। हमें जो चीज़ फाइंड करनी है, तो अब अगर AP इज इक्वल टू 4, ये सर्कल का रेडियस है छोटे वाले का, तो ये AP इज इक्वल टू 4 सर्कल का रेडियस, ठीक है। AP is equal to 4 centimeter. Then the diameter
यहाँ पे हम रेडियस भी लिख देते हैं। रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो डायामीटर इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो ए ओ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। Since AO is equal to OC, so OC is equal to 8 centimeter. Now we have to find in part B the measurement of C and D. अब हमें C and D फाइंड करना है। अब हम देखें यहाँ पे ये C to D, ये वाला। अब हम जानते हैं ये सर्कल का डायामीटर है, ये वाला। और हमारे पास एक मेजरमेंट गिवन है O to B 4.5, यानी कि अच्छा O to B, ये वाली मेजरमेंट हमारे पास है 4.5। नाउ वी हैव टू फाइंड फर्स्ट A to B। पहले हमने A to B फाइंड करना होगा ताकि हम A to C फाइंड कर सके। तो A रेडियस है सर्किल का, जो हमने अभी फाइंड किया है, O to C एंड A to E, जो कि रेडियस हमने फाइंड किया है। तो जो डायामीटर है A to D पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद A to B, तो उसको डबल करेंगे तो A to C हो जाएगा, यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये जो कोड है A to C उसको सेंटर से काटा जा रहा है। तो हम जानते हैं इन दोनों की जो मेजरमेंट होगी वो सेम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, A एंड O इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हमने फाइंड किया है, जो कि हाइपोटेनस है छोटे वाले ट्रायंगल का। तो A to O, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो AO स्क्वायर इज 8 सेंटीमीटर। वो तो है। अच्छा, OB इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, यानी कि 4.5 स्क्वायर। सो 8 माइनस 8 का भी यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 64 माइनस 4.5 का हम स्क्वायर ले लें तो ये आ रहा है हमारे पास 20.25 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो 43.75 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर लें तो ये आ रहा है AB इज इक्वल टू 6.612 सेंटीमीटर। अब हम AB की मेजरमेंट हमारे पास आ गई है, तो हम A to C फाइंड कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2। सो AC इज इक्वल टू 6.612 इंटू 2 इज इक्वल टू 13.224। ये आ गई हमारे पास मेजरमेंट AC। नाउ सेम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये भी एक राइट एंगल है A to D एंड A to C। सो A to D की जो मेजरमेंट हमारे पास है, यानी कि 8 को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा A to D 16 एंड ये आया है हमारे पास 13। तो अब हमने C एंड D, वी हैव टू फाइंड ऑन ऑप्शन 2 C एंड D। to D, A D इज इक्वल टू 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। सो ये यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिखना चाहिए था, लेकिन अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो 16 का स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज इक्वल टू ये A to D 16 का स्क्वायर एंड AC मीन्स AC इज इक्वल टू 13.224 का स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। 16 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ रहा है हमारे पास
256 माइनस 13.224 का स्क्वायर, तो ये आ रहा है 174.887, ये आ रहा है हमारे पास 174.87 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। तो 256 को माइनस करें तो ये आ रहा है 81.13 इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड से स्क्वायर रूट कर लें, तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।